हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक भी शुभम। जब भी आप बैंक जाते हो तो इन्वेस्टमेंट वाले डेस्क पे जाओगे तो आपको एक चीज जरूर सुनने को मिला होगा कि यूलिप प्लान में इन्वेस्ट कर दो, उसमें अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। ये आपने किसी न किसी के मुंह से जरूर सुना होगा कि यूलिप प्लान में इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि यूलिप प्लान में इन्वेस्ट किया ही होगा। तो क्या आपने जिस यूलिप प्लान में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्या वो सही है? क्या उससे रिटर्न आएगा या नहीं आएगा? तो आज की इस वीडियो में हम आपको यूलिप प्लान के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाले हैं। यूलिप प्लान में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है और टॉप 5 बेस्ट यूलिप प्लान कौन से हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि यूलिप क्या होता है, बेस्ट यूलिप प्लान इंडिया में कौन कौन से है, कौन कौन से यूलिप प्लान में चार्जेस करते हैं, रिटर्न कैसा होता है, पॉजिटिव निगेटिव क्या है इन्वेस्टमेंट करने का, और फाइनली बिगिनर अगर आप हो तो कौन से यूलिप प्लान में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, सारी जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले जानते हैं कि यूलिप प्लान क्या होता है। यूलिप का मतलब होता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यानी कि सिंपल मीनिंग में आपको बताऊं तो इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है। आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते होंगे, लेकिन क्या हुआ कि म्यूचुअल फंड को एक उठाया, उसमें इंश्योरेंस को चिपकाया, एक कॉम्बो बनाया और बन गया यूलिप प्लान। इसमें क्या होता है कि कुछ पार्ट आपके प्रीमियम का, जो भी आप इसमें प्रीमियम पे करते हो, वो इंश्योरेंस में जाता है और दूसरा पार्ट जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट होता है। इन्वेस्टमेंट जो होता है इक्विटी में आप कर सकते हो, डेट में कर सकते हो, हाइब्रिड में कर सकते हो। जैसे आपको म्यूचुअल फंड में ऑप्शन मिलता है, सेम लाइक आपको यहाँ पे भी मिल जाता है कि आप इक्विटी में, डेट में और हाइब्रिड में ये सभी जगह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब जानते हैं कि यूलिप में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे क्या है। यूलिप में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट आपको एक ही जगह मिल जाता है, यानी एक ही प्रोडक्ट में आपको दोनों बेनिफिट मिल जाता है। और टैक्स बेनिफिट के लिए मैक्सिमम लोग इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप जो भी पैसा यूलिप में इन्वेस्ट करते हो, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज तक का एटीसी में आप बचा सकते हो। और 1010D के अंदर में अगर आप अप टू 2.5 लाख रुपीज तक का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ईयरली बेसिस पे, तो जो भी आपकी मेच्योरिटी बनेगी वो फुल्ली टैक्स फ्री बनेगी, 1010D के अंदर में आएगा। लेकिन ध्यान रखना, जो यूलिप प्लान आपने लिया हुआ है उसमें 10 टाइम्स डेथ बेनिफिट होना चाहिए, तभी जाके वो आपकी मेच्योरिटी जो है वो टैक्स फ्री होगी। तीसरा जो है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। यूलिप में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो, आप 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर के लिए बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत करो। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए जितना ले जाना चाहो ले जाओ। 10 ईयर, 15 ईयर के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो एक अच्छा सा आपको रिटर्न मिलता है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ चार्जेस करते हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनी ये है कि जो चार्जेस आपको डिडक्ट करती है वो एंड में जाकर वो सारा आपको वापस भी कर देती है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक अच्छा सा रिटर्न मिल जाता है। चौथा जो बेनिफिट ये है कि आपको फंड स्विचिंग का भी ऑप्शन इसमें भी मिल जाता है। यूलिप प्लान के अंदर में बहुत सारे फंड्स होते हैं, वहां पे आप इक्विटी से डेट में भी आप स्विच कर सकते हो। पांचवा जो बेनिफिट आपको मिलता है कि आपको इस प्लान के अंदर में 5 ईयर का लॉकिंग पीरियड होता है, लेकिन आप चाहो तो पूरा विड्रॉ ना करके आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हो आफ्टर 5 ईयर के बाद। तो ये है मेजर बेनिफिट यूलिप प्लान के। आप जानते हैं कि यूलिप में इन्वेस्ट अगर आप करते हो तो उसके डिसएडवांटेज क्या है, क्या नुकसान है यूलिप प्लान में इन्वेस्ट करने का। पहला ये चीज है, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके लिए बिल्कुल नहीं है। 5 ईयर के लिए लॉकिंग पीरियड होता है इसमें, तो यानी कि अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो बीच में अगर 5 साल से पहले निकालना चाहोगे पैसा तो नहीं निकल पाएगा। वही अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो जब चाहे तब आप पैसे को निकाल सकते हो। तो इस चीज को तो मैं गलत नहीं मानता, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे और 1 साल के अंदर में पैसे को निकाल लोगे तो रिटर्न बनेगा ही नहीं। मार्केट कभी भी जो ग्रोथ होता है वो 5 ईयर, 6 ईयर में भी एक अच्छा सा ग्रोथ होता है, लेकिन हमारा काम है आपको बताना कि 5 ईयर का लॉकिंग पीरियड होता है। इनिशियल चार्जेस जो होता है वो हाई होता है, जैसे कि आपको इंश्योरेंस मिल रहा है, फंड आपका एलोकेशन हुआ है, फंड मैनेजर होता है, उस सबका जो चार्जेस होता है जिसके वजह से इनिशियली हाई होता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको चार्जेस आपको वापस भी मिल जाता है। बहुत सारे प्लान्स भी है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। और प्योर जो म्यूचुअल फंड होते हैं उससे रिटर्न जो है यूलिप प्लान का हल्का सा कम होता है, लेकिन मार्केट में बहुत सारे यूलिप प्लान है जिसके रिटर्न अच्छा है।
तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कौन सा बेस्ट है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। अब जानते हैं कि बेस्ट यूलिप प्लान कौन से हैं 2026 में। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बेस्ट यूलिप प्लान कौन से हैं, वो भी बिगिनर के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई इन्वेस्ट, बिगिनर ही अगर आप इनिशियल वे में अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो कौन सा यूलिप प्लान बेस्ट है। सबसे पहला है HDFC लाइफ का क्लिक टू वेल्थ। जो लॉन्ग टर्म अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें लो चार्जेस प्लस फ्री स्विचिंग का ऑप्शन मिल जाता है। दूसरा जो है SBI लाइफ का ई वेल्थ है, जो कि बिगिनर के लिए बेस्ट है और ट्रस्टेड ब्रांड है। दैट मीन्स कि SBI लाइफ का सर्विस जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आप ले सकते हो, तो ट्रस्टेड ब्रांड है। और अगर आप जैसे कि ई वेल्थ वाला तो बिगिनर के लिए है। SBI लाइफ के और भी बहुत सारे प्लान है, जो कि अगर आप ज्यादा अमाउंट के लिए HNI कस्टमर है तो उसका एक प्लान और भी है SBI लाइफ प्रिविलेज प्लस। प्रिविलेज प्लान भी है जो कि 6 लाख रुपीज मिनिमम प्रीमियम होता है, वो भी वन ऑफ द बेस्ट प्लान है। बाकी तीसरा जो है ICICI प्रूडेंशियल का सिग्नेचर है, जो कि गोल प्लानिंग अगर करते हो, और इस प्लान के अंदर में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लॉयल्टी एडिशन आपको मिलता है। टाटा AIA फॉर्चून प्रो जो कि वेल्थ क्रिएशन के लिए बेस्ट है। बजाज अलायंस का गोल एश्योर प्लान। तो ये 5 प्लान है जो कि बिगिनर के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप बिगिनर हो, नया नया अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, यूलिप प्लान में आपको इन्वेस्ट करना है, तो ये प्लान को कंसीडर कर सकते हो। अब जान लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कि अगर आप यूलिप में इन्वेस्ट करते हो तो कौन कौन से चार्जेस आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से कटता है। पहला जो चार्ज ये होता है कि प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। जो अपने फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में जो आप पैसा देते हो, तो आपको जो यूनिट एलोकेट होता है उसके जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। वो चार्ज आपका कटता है। दूसरा होता है मोर्टेलिटी चार्जेस। ये चार्ज वो होता है जो आपको लाइफ कवर मिल रहा है, जो इंश्योरेंस मिल रहा है आपको, उसका चार्ज होता है। तीसरा होता है फंड मैनेजमेंट चार्जेस। जो फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करेगा और रिटर्न ला के देगा, ये उसका चार्जेस होता है। पॉलिसी एडमिशन चार्ज। पांचवा होता है सरेंडर चार्ज। ये तब अप्लीकेबल होता है जब आफ्टर 5 ईयर के बाद आप पैसे को कंप्लीट निकालना चाहते हो तो सरेंडर चार्ज अप्लाई होता है। लेकिन बहुत सारे 90% कंपनीज ऐसी हैं जहां पे सरेंडर चार्जेस 0 है। 10% ही ऐसी कंपनीज है जहां पे सरेंडर चार्जेस है। तो ये तो रही यूलिप प्लान के बारे में कंप्लीट डिटेल। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।